जानना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन मेरे मन में रशीदा का वही सवाल घूम रहा है। हजारों साल बाद हमें ये सब इतनी सटीकता से पता कैसे है? क्या इतिहासकारों के पास कोई टाइम मशीन है? टाइम मशीन तो नहीं है, लेकिन उनके पास जासूसों जैसे औजार जरूर हैं। जासूसों जैसे औजार? हाँ, इतिहासकार सुरागों पर काम करते हैं, जिन्हें हम सोर्स या स्रोत कहते हैं, और ये 3 मुख्य तरह के होते हैं। पांडुलिपियां, शिलालेख और पुरातत्व। एकदम। तो पहले पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करते हैं। मनु यानी हाथ, तो ये हाथ से लिखी किताबें हुई। जी। ये ताड़ के पत्तों या हिमालय में मिलने वाले भूर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। इनमें धार्मिक कथाओं से लेकर राजाओं के जीवन, विज्ञान, दवाइयाँ सब कुछ लिखा होता था। पर इनके साथ एक दिक्कत होगी, ये तो बहुत नाजुक होती होंगी। बहुत ज्यादा। समय के साथ कीड़े ने खा जाते हैं या ये गल जाती हैं, तो जो पांडुलिपियां आज बची हैं वो बहुत कीमती हैं। ठीक है, तो ये उस समय की लाइब्रेरी की तरह है। फिर आते हैं शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस। ये पत्थर या धातु पर लिखे होते हैं, तो ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं। बिल्कुल। इन्हें हम उस समय के सरकारी गजट या आधिकारिक घोषणा पत्र कह सकते हैं। राजा अक्सर अपनी जीत, अपने आदेश या दान पुण्य की बातें पत्थरों पर खुदवाते थे, ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाए और सब लोग उन्हें पढ़ सकें। सही कहा। अध्याय में कंधार में मिले अशोक के शिलालेख का उदाहरण है, जो यूनानी और अरामी 2 भाषाओं में लिखा है। ये अपने आप में कितना कुछ बताता है कि अशोक का साम्राज्य कितना फैला हुआ था और वो अपनी प्रजा से उन्हीं की भाषा में बात करना चाहता था। और तीसरा और सबसे दिलचस्प स्रोत है पुरातत्व, मतलब आर्कियोलॉजी, जिसमें पुरातत्ववेत्ता जमीन खोदकर पुरानी चीजें निकालते हैं। इमारतें, औजार, सिक्के, बर्तन। हाँ, और ये असल में फोरेंसिक सबूत जैसा है। फोरेंसिक सबूत? वाह, ये तो बहुत अच्छा एंगल है। हाँ, क्योंकि ये चीजें झूठ नहीं बोलती। एक राजा अपने शिलालेख में अपनी महानता का बखान कर सकता है, लेकिन एक साधारण मिट्टी का बर्तन हमें उस समय के आम आदमी के जीवन की सच्ची कहानी बताता है। सही बात है। सोचिए, आज से 2000 साल बाद किसी को हमारा फेंका हुआ क्रेडिट कार्ड मिले, वे उससे हमारी अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली और शायद हमारी सामाजिक स्थिति के बारे में कितना कुछ अंदाजा लगा लेंगे। मतलब एक पुराना सिक्का भी इतिहासकारों के लिए वैसा ही एक क्रेडिट कार्ड है। एकदम। तो एक सिविल सर्वेंट के लिए इसका मतलब ये है कि किसी भी रिपोर्ट को देखते हुए हमेशा ये पूछना चाहिए, ये जानकारी कहाँ से आई, इसे किसने बनाया, इसका क्या एजेंडा हो सकता है। आपने पूरी चर्चा का सार बता दिया। ये अध्याय सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग का पहला पार्ट है। इतिहास